आप सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट चैनल स्वागत है। आप सभी को ये सीडीपी के जो सेट नंबर 2 यानी आपको टेस्ट सीरीज नंबर आपको दूसरा यानी आपको बीच में लाए हैं। तो जो भी विद्यार्थी सीटेट जुलाई की जो तैयारी कर रहे हैं तो सभी विद्यार्थी तमाम इस जो सेशन से जुड़ जाइए और इस चैनल से सक्सेस पॉइंट चैनल से जो आपकी तमाम ये बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाली है। तो ये आपकी तैयारी ऐसा तैयारी आपको हो जाएगी कि लाइक हम एक क्वेश्चन को एक छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ साथ एक बड़े क्वेश्चन तक चलेंगे। एकदम इजी और मॉडरेट क्वेश्चन आपके बीच में लाए हैं। तो चलिए इस सेशन को हम लोग जो सीडीपी का जो सीरीज हमने स्टार्ट किए हैं उसमें आपको दूसरा सीरीज लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। चलिए सीटेट जुलाई की तैयारी और बेहतर हम लोग इसमें करें जिससे वो तैयारी बेहतर और अच्छा ढंग से होना चाहिए। चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज सीडीपी का जो है हम लोग पढ़ेंगे जिसे पार्ट नंबर यानी दूसरा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन है आपके बीच में हम लेके आए हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए जब कहता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होना उसे वंशानुक्रम यह कहा जाता है, उसे कहा जाता है अनुवांशिकता। उसे हम लोग कहते हैं अनुवांशिकता के रूप में जाना जाता है, उसको हम लोग अनुवांशिकता के रूप में जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसे हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं। देखिए वातावरण क्या होती है, ध्यान देंगे वातावरण क्या होती है। देखिए वातावरण उसको कहते हैं जो हमारे परिवेश, जो हमारा परिवेश, हमारे वहां की पर्यावरण, हमारी पर्यावरण हर तरह की ऐसे सामाजिकता के साथ में जुड़ी है। जब आपकी क्वेश्चन आपने हमको ये चीज को आपको बताए थे, जब ये समाजीकरण की चैप्टर और अनुवांशिकता जो पढ़ाए तो उसमें भी ये चीज आपको बताए थे। तो ये सही आंसर आपको हो जाएंगे अनुवांशिकता। देखिए सामाजिकता क्या होती है, जो समाज में दोनों चीज देखा जाता है, यानी अनुवांशिकता का भी गुण देखा जाता है और अनुवांशिकता भी देखा जाता है और वातावरण, ये दोनों बात को ध्यान रखना पड़ता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएंगे 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है। चलिए अब देखिए हम लोग देखें इस नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। अब देखिए यहां पे है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है दिया गया है निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। तो वुडवर्थ ने इस बात की चर्चा किया था। तो देखिए जन्मजात जो होता है, भाषा अगर कहा जाए तो जन्मजात होती है, जैसे भाषा जैसे जन्मजात क्षमता होती है। जो अगर जन्मजात क्षमता के बारे में अगर पूछा जाए वो किसने, तो नोम चॉम्स्की। जब आपको नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे तो नोम चॉम्स्की ने इस बात की चर्चा किया था। नोम चॉम्स्की ने कहा था ये भाषा जन्मजात होती है। आपको क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है कि जीव सांख्यिकीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। आपको फ्रांसीसी गाल्टन, आपको सोरेनसन और लेमार्क और लेविन कर्ट ने कहा था। तो ये सांख्यिकी के बारे में जो जीव गणना के बारे में जो चर्चा किया था वो आपको सोरेनसन ने किया था। आपको अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये कथन असत्य है, यानी असत्य पूछ रहा है आपसे, यानी निगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछ रही है निगेटिव। देखिए बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत का प्रतिपादन बीजमैन ने किया था। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना अनुवांशिकता का विशेष लक्षण होता है। पुरुषों में गुणसूत्र जो है XX गुणसूत्र पाए जाता है, नहीं पुरुषों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं तो पुरुषों में गुणसूत्र पाया जाता है X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि माता में गुणसूत्र पाए जाते हैं, माता में आपको XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 3 नंबर। आपको क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दिया जाए। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वातावरण व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। सही बात है कि अगर
वातावरण जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवारों, समाज एवं पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो देखिए, पहला भी है, कहता है वातावरण और व्यक्ति को जन्म से लेकर के मृत्यु तक होता है। दूसरा हम कहते हैं अनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के, देखिए अगर विकास के लिए अगर दो चीज कहा जाए तो विकास या सामाजिक बात कहा जाए तो दोनों चीज प्रभावित करता है, अनुवांशिकता और वातावरण। अनुवांशिकता और वातावरण ये दोनों चीज आपको प्रभावित करता है, ये दोनों चीज आपको प्रभावित करता है। अनुवांशिकता और वातावरण ये दोनों चीज प्रभावित करता है आपको। देखिए अगला है बालकों के विकास उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज एवं पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपयुक्त कथनों में से विचार करें तो सही आंसर हो जाएगा आपको 4 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों में क्या है। देखिए अनुवांशिकता जो होता है ये जो है अनुवांशिकता कहा जाए तो वातावरण के लिए तो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पूरक है। आंसर नंबर हो जाएंगे दूसरा नंबर आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं। आप अच्छा लग रहा है तो एकदम लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और अधिक से विद्यार्थियों में मित्रों में शेयर करेंगे। सभी भाई बहनों को कहेंगे, सभी मित्र को कहेंगे आप अधिक से जुड़िए। सक्सेस पॉइंट चैनल से आपको सफलता तक पहुंचाएगी, निश्चित रूप से पहुंचाया जाएगा। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है। देखिए अगर बालकों की अगर बुद्धि निर्भर करेंगे किस पर, यानी उसके डिपेंड करता है उसके पारिवारिक स्वरूप में। आज के ज्ञान और ज्ञान वर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर कहें, भ्रमण क्या, हम अगर पारिवारिक भ्रमण माने कि घूमने के लिए कोई परिवार के साथ घूमेंगे। पारिवारिक परिवेश पर किस प्रकार की वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं। प्रारंभिक जीवन में घर में कोई पढ़ाई नहीं। देखिए परिवार के लिए पारिवारिक परिवेश के माध्यम जैसा परिवेश रहे उसी प्रकार से उस बच्चों को ढाला जाता है, जिससे बच्चों की प्रवृत्ति, उसकी गुण, उसकी आकृति किस प्रकार होना चाहिए यह सभी बताई जाती है। उसका पर्यावरण के द्वारा उनका एनवायरमेंट बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है। कहते वंशानुगत। अब देखिए वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी पड़ता है, वह किस किस प्रभाव पड़ेगा। देखिए शारीरिक लक्षणों पर। देखिए शारीरिक लक्षण जो शारीरिक जो आकृति होती है, जो शारीरिक आकृति होती है, जो आकृति होंगे वो भी आपको प्रभावित करेंगे। जो शारीरिक आकृति होगा ये भी प्रभावित करता है। जो लक्षण होते हैं शरीर के रंग, रूप, आकार वो भी वंशानुक्रम को प्रभावित करते हैं। अब पढ़िएगा क्वेश्चन, सबसे रंग जो है, आंखों का रंग जो है, आंखों का रंग को प्रभावित करता है। आंखों के रंग को भी प्रभावित करते हैं। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंखों के रंग को भी वो प्रभावित करते हैं। जब क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनता है कि अगर पूछा जाए आंखों के रंग को प्रभावित करते हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा अगर वंशानुक्रम कहा जाए तो वंशानुक्रम में ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा वो जो आंखों के रंग को प्रभावित करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहां से बनती है, ये चीज को ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसी में कहा जाता है कि अगर, देखिए वंशानुक्रम की बात में कहा गया कि अगर शारीरिक लक्षण प्रभाव, चरित्र यानी स्वभाव, चरित्र का अर्थ होता है स्वभाव, उनके स्वभावों के द्वारा ये बुद्धि पर प्रभाव, उनकी बुद्धि का प्रभाव ऊपर में से ये सभी हो जाएंगे, ऊपर में से सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा वातावरण के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है। देखिए प्रजाति प्रभाव क्लार्क ने दिया था, बुद्धि का प्रभाव कैंडल ने दिया था, व्यक्तिगत प्रभाव आपको वुडवर्थ ने दिया था, वुडवर्थ नहीं दिया था आपको। सही आंसर हो जाएंगे 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। अब बालकों में सबसे पहले ध्यान रखना कि बालकों की जो विकास होगा वह किस प्रकार से। देखिए गुणसूत्र होता है केवल x के द्वारा, केवल y के द्वारा। गुणसूत्र जो होता है x y। तो आपको पूछा जाए, देखिए गुणसूत्र की, अगर गुणसूत्र की संख्या पूछा जाए, गुणसूत्र की अगर संख्या पूछा जाए तो संख्या हो जाती है 46, और जोड़ा अगर पूछा जाए, जोड़ा पूछा जाए तो 23 हो जाती है। और अनुवांशिकता का जनक पूछा जाए, अनुवांशिकता का
आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल था। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के बारे में चर्चा किया। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको तीसरा नंबर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच में है। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा एक आनुवांशिकता बीमारी है? देखिए खसरा तो आनुवांशिकता नहीं है, पीलिया तो नहीं है, डायरिया नहीं है, क्या रंगों को पहचान, कलर ब्लाइंडनेस, ये सबसे महत्वपूर्ण है जो ये आपको आनुवांशिकता बीमारी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए कारक की निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। बालकों की आनुवांशिकता गुण उनकी बुद्धि एवं विकास दोनों को प्रभावित करते हैं। पहला है। अब कहते हैं आनुवांशिक गुण के निर्धारण में गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सही बात है, गुणसूत्र की भूमिका होती है। तो कथनों में से कौन से कथन सही है? तो आप सभी को कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएंगे 1 और 2, दोनों सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए जो आनुवांशिकता एक सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है, क्योंकि आनुवांशिकता जो है वह स्थिर माना जाता है। स्थिर माना जाता है क्यों? क्योंकि ये सामाजिक यानी गुणवाहक होते हैं। ये गुणवाहक होते हैं और इसी के द्वारा इस बच्चों को अपने पीढ़ी दर पीढ़ी, कथन की पीढ़ी दर पीढ़ी हमें स्थानांतरण होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग स्थानांतरित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं जो हमारे वाहक होते हैं, जो गुण के द्वारा होते हैं, है ना ये बात। तो ये होता है। अब देखिए गौण माने क्या होता है? दूसरा। गौण का अर्थ होता है दूसरा। गौण का अर्थ होता है दूसरा। दूसरा गौण का अर्थ होता है दूसरा। इसलिए कहा जाए कि सामाजिकरण में अगर कहा जाए ना, तो सामाजिकरण की बात कहा जाए तो सामाजिकरण में प्रथम कारक जो पूछा जाता है तो प्रथम कारक हो जाता है परिवार। परिवार। और दूसरा कारक अगर पूछ दिया जाए तो विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय और पास पड़ोस। पास पड़ोस, पास पड़ोस। जैसे मीडिया हो जाते हैं, मीडिया, धार्मिक, धार्मिक और धर्म प्रवृत्ति के जो भी है, पत्रकार, पत्रकार जो रिपोर्टर, ये सभी जो होता है द्वितीय से, यानी जिसको हम लोग कहते हैं द्वितीय। तो ये सामाजिकरण का दूसरा प्रकार जो पूछा जाता है, ये आपको सटीक चीज आते रहता है। तो इसका हो गया। अब देखिए गत्यात्मक माने क्या था? गति, गति का विकास, गति का विकास, गति का विकास। गत्यात्मक होता है गति का विकास। प्राथमिकरण हो जाता है, प्राथमिक हो जाती है परिवार। परिवार प्राथमिक, जो हमारे प्राथमिक के साथ में जो पास पड़ोस होते हैं, ये हमारा प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में आता है। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको स्थिर। तो राइट आंसर आपको हो जाएंगे स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है और देखिए कह रहा है कि बालक के चरित्र, चरित्र माने क्या हुआ? चरित्र का अर्थ होता है स्वभाव। चरित्र का अर्थ होता है स्वभाव, अपने स्वभावों की बात, यानी अपने स्वभाव हो, व्यवहार हो, ये सभी बातों की गुण है उस बालकों को दी जाती है। विकास के द्वारा होता है। तो देखिए इच्छा शक्ति के द्वारा, वर्ताव एवं व्यवहारों के द्वारा, नैतिकता माने होता है परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति जिस प्रकार से परिस्थिति हो और परिस्थिति के अनुसार ये नैतिकता होती है। इनमें सभी सही आंसर हो जाएगा आपको 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इसमें करा कि अगर व्यक्तियों के अगर विकास किया जाए तो किस प्रकार से? अस्थायी समायोजन। देखिए समायोजन की बात होती है, समायोजन कि हम एक दूसरे को, यानी क्या, जो पूर्व के साथ में, जो पूर्व है, पुराने जो है, जो हमारे पुराने हैं उसके साथ में, पुराने के साथ में हमें और नए परिवर्तन करना है, नए परिवर्तन करना है ना, नए परिवर्तन करना है। ये सभी बीच में आ जाते हैं। जैसे पर्यावरण के साथ हो जाते हैं, जीवन के साथ हो जाते हैं, प्रकृति के साथ होते हैं। तो ये सब हो जाएंगे आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, परिवार एक साधन है। देखिए पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। और देखिए परिवार कहा जाए कि परिवार एक साधन है, परिवार एक साधन है। देखिए परिवार में अगर कहा जाए तो मातृभाषा, मातृभाषा आपको कहां सिखाई जाती है? परिवार में। और देखिए अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कहां पे है? परिवार में, है ना, ये सिखाए। लेकिन विद्यालय में अगर कहा जाए, विद्यालय में तो औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा सिखाई जाती है।
ठीक। देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन के अनुरूप में, आदर्श के रूप में बर्ताव करके। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको तीसरा नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होना चाहिए? देखिए सबसे पहले कहा कि एक विद्यार्थियों की सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या चीज होना चाहिए? किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की बात कहा जाए कि विद्यार्थी सबसे किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होना चाहिए? देखिए उत्तरदायित्व है, ईमानदारी है, सहभागिता है, क्या हो जाएंगे? आज्ञाकारी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एवं एक बर्फ की सबसे चट्टान के समान है, जो कि अधिकांश छिपी रहती है, एवं उसके चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो चेतन के बारे में जो बताया था वो सबसे पहले कौन बताया था आपको? मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्रायड ने ये बात की चर्चा किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण के सबसे अधिक योगदान होता है? तो हमारे कौन होता है? परिवार। सबसे सामाजिक संस्थान होता है वो परिवार होता है। अगला क्वेश्चन है आपको, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। देखिए सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, अधिगम जो होता है, अधिगम माने होता है सीखना, अधिगम का होता है सीखना, और आरंभ जो होता है किससे? संपर्क के द्वारा, एक दूसरे संपर्क में। तो ये आपको सेशन था, ये आपको सीडीपी का पार्ट 2 सीरीज लेकर मैंने आया था आपको बीच में, यही तक आप